हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के क्लास में। आज हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान के और भी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 135 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम लोग 136 से 256 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे जब भी कोई भी क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आइए देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जानने के लिए। सबसे पहले है 136 नंबर क्वेश्चन, दारुक द्वय आर। दारुक द्वय हम किसको बोलते हैं? तो दारुक द्वय बोला जाता है हरिद्रा और दारू हरिद्रा को। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। भिलावा इज द हिंदी नेम ऑफ। भिलावा किसको बोला जाता है? भल्लातक को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, भल्लातक को लोकल भाषा में भिलावा बोला जाता है हिंदी में। ऑप्शन बी भल्लातक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। देवाह्वा इज द सिनोनिम ऑफ। देवाह्वा किसका सिनोनिम है? ये है आपके देवदारू का सिनोनिम। ऑप्शन सी देवदारू आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 139। जायफल इज द हिंदी नेम ऑफ। जायफल किसको बोला जाता है? जाति फल को बोला जाता है। ऑप्शन डी जाति फल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत पिप्पली इज रिलेटेड टू। पिप्पली को किस गण में वर्णन किया गया है? सुश्रुत ने किस गण में वर्णन किया है इसको? तो इसको आमल्लक्यादि गण में वर्णन किया गया। आमल्लक्यादि गण आपके ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। फॉलोइंग ड्रग इज रिलेटेड टू काकोल्यादि गण। काकोल्यादि गण में कौन सा ड्रग पाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, मृदविका, जीवंती, मधु या ऑल। यहाँ पे ऑल आपका सही आंसर है। काकोल्यादि गण में चारों ही ड्रग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। बला चतुष्टय आर। बला चतुष्टय, बला चार प्रकार की बताई गई है, चतुष्टय बला कहा जाता है इसको। तो इसमें कौन कौन आ जाता है? बला, अतिबला, नागबला और महाबला। देखिए कहाँ पे लिखा है ये। ये लिखा है आपका ऑप्शन डी में। बला, अतिबला, नागबला और महाबला को बला चतुष्टय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। फॉलोइंग द्रव्य इज नॉट मेंशन्ड इन कणीय पंचमूल। तो कणीय पंचमूल जो है उसमें कौन सा ड्रग आपका नहीं आता है? उसमें टुंटुक नहीं आता है। ठीक है, तो टुंटुक ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। स्थिरादि पंचमूल इज अनदर नेम ऑफ। तो स्थिरादि पंचमूल किसे कहा गया है? स्थिरादि पंचमूल आपके लघु पंचमूल को कहा गया है। ऑप्शन सी लघु पंचमूल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। दशांघरी इज द नेम गिवन टू। दशांघरी किसका नाम है? दशांघरी बोला जाता है लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल को मिला के दशांघरी बोला जाता है और इसको दशमूल भी बोला जाता है। लघु पंचमूल प्लस बृहद पंचमूल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। ऑथर ऑफ धन्वंतरी निघंटु। धन्वंतरी निघंटु किसने लिखा था? महेंद्र भोगी जी ने लिखा था। ऑप्शन बी महेंद्र भोगी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147। अभिधान चूड़ामणि इज अनदर नेम ऑफ। अभिधान चूड़ामणि किस किताब का नाम है? राज निघंटु का नाम है ये। राज निघंटु ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। राज निघंटु का दूसरा नाम अभिधान चूड़ामणि भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। क्रिया गुणवत समवाय कारणम। क्रिया गुणवत समवाय कारणम डैश। तो ये किसके बारे में बताया गया है? तो क्रिया और गुण किसमें समवाय रूप से रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। ऑप्शन डी द्रव्य आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149। पाको नास्ति विना वीर्यत, वीर्यम नास्ति विना रसत, रसो नास्ति विना द्रव्य, द्रव्यम श्रेष्ठतमः स्मृतः। ठीक है, तो द्रव्य को श्रेष्ठ माना गया है। ये किसने माना है? दिस इज कोटेड बाय सुश्रुत। तो ये जो श्लोक है ये सुश्रुत ने माना है। ठीक है, वीर्य, वीर्य से रस श्रेष्ठ होता है, रस से द्रव्य श्रेष्ठ होता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठतम द्रव्य को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। मधुपर्णिका इज द सिनोनिम ऑफ। मधुपर्णिका किसका सिनोनिम है?
गंभारी का सिनोनिम है ये। सो गंभारी आपका सही आंसर है, गंभारी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, तुलसी। तुलसी का कौन सा पर्याय है? देवदुन्दुभी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवदुन्दुभी तुलसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, टाइप्स ऑफ गुंजा अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश निघंटु। तो भाव प्रकाश में कितने प्रकार की गुंजा वर्णन की गई है? यह है 2 प्रकार की, एक श्वेत है, एक रक्त है। ठीक है, तो 2 प्रकार की गुंजा आपकी बताई गई है भाव प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 153, फॉर चूर्ण प्रिपरेशन विच टाइप ऑफ हरितकी इज यूज्ड एज पर भाव मिश्र। भाव मिश्र के अनुसार चूर्ण बनाने के लिए किस तरह की हरितकी आपको कलेक्ट करनी चाहिए? सो आपको चेतकी वाली वैरायटी कलेक्ट करनी चाहिए चूर्ण प्रिपरेशन के लिए। ओके, ऑप्शन सी चेतकी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, द्रव्य प्राधान्य हेतु इज। द्रव्य प्राधान्य हेतु, ठीक है, द्रव्य का प्रधान हेतु कौन है? देखिए ऑप्शंस, नित्यत्वात्, आश्रयत्वात्, कर्म अपेक्षितत्वात् या ऑल। सो यहाँ पे आपका आंसर है ऑल। द्रव्य में ये सारे ही चीज पाए जाते हैं, नित्यत्वात्, आश्रयत्वात् और कर्म अपेक्षितत्वात्। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, अकॉर्डिंग टू योनि भेद टाइप्स ऑफ द्रव्य। योनि भेद के अकॉर्डिंग द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। ओके, 3 प्रकार के। सो ऑप्शन बी 3 प्रकार के आपके सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, चरक हैज डिवाइडेड द द्रव्य इन 50 कषाय वर्ग बेस्ड ऑन। तो चरक ने जो 50 महाकषाय बताए हैं वो किसके आधार पर बताए हैं? वो द्रव्यों के कर्म के आधार पर बताए। हमने महाकषाय भी डिस्कस किया है हमारे पिछले क्लासेस में, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। कर्म के आधार पर वो डिवीजन किया गया है, 50 ग्रुप बनाए गए हैं कर्म के आधार पर द्रव्यों के, और इनको 50 महाकषाय करके कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, जम्बू इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो जम्बू जो होती है वो किस द्रव्य का एग्जाम्पल होती है? वो होती है आपके वानस्पत्य द्रव्य का। ठीक है, वानस्पत्य, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सो हम लोगों ने पढ़ा था वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि 4 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। ये हमने टाइप्स में पढ़ा था, है ना। तो ये जो वानस्पत्य टाइप का द्रव्य होता है, इसमें क्या होता है? इसमें आपके फूल लग के फल आते हैं, है ना। तो ये हमने पढ़ा था, इसलिए जम्बू जो होती है उसमें फूल लग के फल आते हैं। तो पुष्पेर वानस्पत्य फलैरपि बोला गया है। आम्र, जम्बू, उसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। जम्बू आपका इसलिए वानस्पति द्रव्य में आता है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 158, एग्जाम्पल ऑफ मृदु वीर्य द्रव्य। तो मृदु वीर्य किसका होता है? आमलकी का मृदु वीर्य होता है। तो ऑप्शन सी आमलकी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, द्रव्यस आर डिवाइडेड इनटू मूलिनी एंड फलिनी वर्ग अकॉर्डिंग टू। तो मूलिनी और फलिनी जो बताया गया है डिवीजन, वो किसके अकॉर्डिंग बताया गया? प्रयोज्यांग के अकॉर्डिंग बताया गया है। कौन सा पार्ट उसका यूज होता है, कौन सा प्रयोग में आता है, कौन सा अंग, है ना। इसलिए किसी का मूल प्रयोग में आता है तो किसी का फल प्रयोग में आता है। इसी के अकॉर्डिंगली मूलिनी और फलिनी इसका डिवीजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 160, गुरु लघु रस आर टोल्ड बाय। सो रस में गुरु और लघु किसने बताया था? ये वायोर्विद ने बताया था। सो गुण के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवीजन किया था, है ना। सो ऑप्शन बी वायोर्विद आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, सर्वरस प्रत्यानीक भूतम। सर्वरस प्रत्यानीक भूतम है आपका लवण रस। तो लवण रस आपका अगर नहीं होगा तो बहुत सारे रस हैं जो टेस्टलेस हो जाते हैं, है ना। तो ये लवण रस ही होता है जो सभी रस को प्रत्यानीक करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, क्षीण क्षत संधान करणम। ये कौन सा रस है? क्षीण और क्षत में संधान कर्म करता है, ये है आपका मधुर रस। ठीक है, तो मधुर रस ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, उत्तम गुण ऑफ तिक्त रस। तिक्त रस का सबसे बेस्ट गुण क्या होता है? ये रूक्ष होता है। ठीक है, तो रूक्ष आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, कफ कोपक रसस आर। कफ का प्रकोप कौन से रस करते हैं? कफ का प्रकोप करते हैं मधुर, अम्ल और लवण रस। मधुर, अम्ल और लवण कफ का प्रकोप करते हैं।
और कटु तिक्त कषाय कफ का शमन करते हैं। सो मधुर, अम्ल और लवण, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, देखिए अविदाही रस इज, अविदाही वो कौन सा रस है जो विदाह उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो आपका जो कषाय रस है वो विदाह उत्पन्न नहीं करता है, बाकी अम्ल, लवण और कटु विदाह उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि ये पित्त वर्धक होते हैं, ठीक है। कषाय रस आपका पित्त शामक होता है, इसलिए ये अविदाही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, इन रस भेद विकल्प नंबर ऑफ द्विरस आर, रस भेद विकल्प बताया गया है कितने प्रकार का, 63 टाइप्स के बताए गए हैं डिवीजन उसमें। तो उन 63 टाइप्स में दो दो रस वाले कॉम्बिनेशन कितने बताए गए हैं, तो 15 बताए गए हैं। ये हम लोगों ने ये डिस्कस किया था क्लास में भी। तो 15 इसके 15 प्रकार बताए गए हैं दो दो रस वाले कॉम्बिनेशन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, डैश आमंत्रणे, डैश आमंत्रणे, तो इसका आंसर क्या है, गुण आमंत्रणे, गुण ही आमंत्रण करता है, ठीक है, तो गुण आमंत्रणे। नेक्स्ट है 168, गंगाधर सेन कॉल्ड द गुरुवादी गुण एज, तो गंगाधर सेन जी ने गुरुवादी गुण को कौन सा गुण बताया है, इनको इन्होंने कहा है शरीर गुण, ठीक है। तो शरीर गुण इन्होंने कहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, गुरुवादी गुण हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, शोधन द्रव्य ऑफ जयपाल, जयपाल को आप किसमें शोधन करते हैं, जयपाल को गोदुग्ध में शोधन किया जाता है, मिल्क में, ठीक है, गोदुग्ध में स्वेदन करके इसको शोधन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, यूजफुल पार्ट ऑफ अश्वत्थ, अश्वत्थ का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है मेडिसिन में, त्वक इसका यूज किया जाता है। तो इसकी जो बार्क होती है, बार्क स्टेम की, उसको हम लोग यूज करते हैं, उसी को त्वक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, मिथाइल मरकैप्टन इज प्रेजेंट इन, मिथाइल मरकैप्टन किसमें पाई जाती है, ये आपके पाई जाती है गंध प्रसारणी में, ठीक है, तो गंध प्रसारणी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ धतूर, धतूर में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, इनमें से हायोसायमिन उसमें पाया जाता है, सो ऑप्शन बी हायोसायमिन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173, इंडियन लिलैक इज द इंग्लिश नेम ऑफ, इंडियन लिलैक या इंडियन लाइलैक ये किसका नाम है, ये है नाम नींब का इंग्लिश नेम है, ठीक है। तो नीम की जो पेड़ होती है उसका इंग्लिश नेम इंडियन लाइलैक बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, थॉर्न एप्पल इज इंग्लिश नेम ऑफ, थॉर्न एप्पल किसको बताया गया है, धतूर को बताया गया है। धतूर जो होती है उसका जो फल होता है ना, वो गोल होता है और उसमें ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं, सो इसको धतूर के फल को थॉर्न एप्पल बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, प्रभाव इज, प्रभाव क्या होता है, अचिंत्य वीर्यम प्रभावम हमने पढ़ा था, तो अचिंत्य वीर्य कहाँ लिखा है, देखिए ऑप्शन डी अचिंत्य वीर्य आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176, कटु विपाक इज, कटु विपाक जो होता है वो क्या करता है, वातवर्धक होता है, शुक्रहर होता है, बद्ध विणमूत्र होता है और ऑल, तो ऑल होता है इसका, ये वातवर्धक भी होता है, शुक्रहर भी होता है और विणमूत्र का बद्ध भी करता है, कॉन्स्टिपेशन भी कराता है, सो कटु विपाक ऑप्शन डी या ऑल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, महापंचमूल आर उष्णवीर्य द्रव्य, दे हैव, महापंचमूल उष्णवीर्य द्रव्य होते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है, लवण रस पाया जाता है, शुक्रहर प्रॉपर्टी पाया जाता है, बद्ध विणमूत्र पाया जाता है कि ऑल पाया जाता है। तो इसमें जो होता है, इसमें आपका बद्ध विणमूत्र सिर्फ होता है, लेकिन लवण रस और शुक्रहर प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है। तो महापंचमूल जो होते हैं वो विणमूत्र बद्ध कराते हैं ड्यू टू देयर उष्ण वीर्य, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178, एक्शन ऑफ वचा, वचा जो होती है वो किस तरह का एक्शन करती है, ऑप्शंस देख लेते हैं, लेखन, प्रमाथी, छेदन, ए एंड सी बोथ, सो ये लेखन भी कराती है और ये प्रमाथी भी होती है, सो ए एंड सी बोथ आपका सही आंसर है, लेखन भी कराती है और प्रमाथी भी होती है वचा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, उशीर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ, उशीर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये शुक्र शोधक होती है, तो शुक्र का शोधन करती है ये, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 180, क्षार एब्सेंट इन क्षार त्रय। क्षार त्रय में कौन सा क्षार एब्सेंट? क्षार त्रय में होता क्या है? इसमें होता है आपका सर्जरस होता है, यवक्षार होता है और टंकन होता है। तो कौन सा इसमें नहीं होता? अपामार्ग इसमें नहीं होता है। सो अपामार्ग आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 181, कुशद्वय। कुशद्वय किसको कहा गया है? कुश और दर्भ को कुशद्वय कहा जाता है। कुश और दर्भ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 182, संस्कृत नेम ऑफ गैंडेनिया गमीफेरा। गैंडेनिया गमीफेरा किसका संस्कृत नेम है? नाड़ी हिंगू का। तो नाड़ी हिंगू ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 183, श्री संज्ञा इज द सिनोनिम ऑफ। श्री संज्ञा जो होती है किसका सिनोनिम है? ये लवंग का सिनोनिम है। ऑप्शन सी लवंग आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184, सिनोनिम ऑफ सारीवा। सारीवा के सिनोनिम में क्या बताया गया है? तोयवल्ली। सो ये वल्ली वाले आप सिमिलर सिनोनिम्स वाला वीडियो जरूर देखिएगा, सिमिलर सिनोनिम्स। उसमें ये सारे सिनोनिम्स एक जैसे दिखते हैं लेकिन काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो उसमें डिस्कस किया गया है कि कौन सा द्रव्य का कौन सा सिनोनिम होता है। तो सिनोनिम ऑफ सारीवा इज तोयवल्ली। ठीक है, तोयवल्ली आप याद रखिए। नेक्स्ट है 185, शिशु भेषज। शिशु भेषज किसको कहा गया है? अतिविषा को शिशु भेषज कहा गया है। ओके, अतिविषा आपका सही आंसर है। और इनको रसांजन को क्या कहा गया है? रसांजन को बाल भेषज कहा गया है। ठीक है, और शुंठी को क्या कहा गया है? शुंठी को विश्व भेषज कहा गया है। सो आप लोग ये थोड़ा याद रखिएगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा सिमिलर सिनोनिम वाली। उसमें सारा डिस्क्राइब किया गया है कैसे कैसे मतलब सिमिलर रहते हैं सिनोनिम आपके देख पढ़ने में। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और देखिए लोध्र है, लोध्र को अक्षी भेषज कहा गया है ना। तो ये सिमिलर है, बाकी आपको इसे अलग अलग इसको याद रखना है। शिशु भेषज कौन सा है? वो है अतिविषा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 186, लैटिन नेम ऑफ कंटकारी। कंटकारी का लैटिन नेम क्या है? सोलानम ज़ैंथोकार्पम। सो सोलानम ज़ैंथोकार्पम, ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 187, फैमिली ऑफ जीवंती। जीवंती की फैमिली क्या है? जीवंती की फैमिली है एस्क्लेपियाडेसी। तो जीवंती को श्रेष्ठ शाक वर्ग में रखा गया है, बेस्ट उसको शाक बताया गया है ना जीवंती को। तो इसकी फैमिली है एस्क्लेपियाडेसी, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, द्रव्य बिलोंग्स टू लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी प्लांट का द्रव्य कौन सा है? शालीपर्णी है, पारिभद्र है, करंज है या ऑल है? सो ऑल आपका सही आंसर है। लेग्यूमिनोसी फैमिली में तीनों ही प्लांट आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189, काकवल्लरी इज द सिनोनिम ऑफ। काकवल्लरी किसका पर्याय है? गुंजा का पर्याय है ये। सो ऑप्शन बी गुंजा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है 190, रक्त मरीच आर। रक्त मरीच किसके बीज को कहा गया है? सीड्स ऑफ कटुवीरा। तो कटुवीरा के बीज को रक्त मरीच कहा गया है। शिग्रु के बीज को क्या कहा गया है? शिग्रु के बीज को श्वेत मरीच कहा गया है। ये पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो शिग्रु का जो बीज होता है वो श्वेत मरीच होता है। नेक्स्ट क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 191, धीरा इज द सिनोनिम ऑफ। तो धीरा किसका सिनोनिम है? गुड़ुची का सिनोनिम है, टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया आपकी गुड़ुची होती है, गिलोय। तो उसी के पर्याय में धीरा भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192, मार्जार गंधिका इज द सिनोनिम ऑफ। मार्जार गंधिका मुद्गपर्णी का पर्याय होता है। तो मुद्गपर्णी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193, शक्ति वीर्यवाद किसने कहा है? शक्ति वीर्यवाद आपके चरक ने वर्णन किया है, शक्ति वीर्यवाद। सो ऑप्शन बी चरक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194, पंचविध विपाकवाद वाज टोल्ड बाय। पंचविध विपाक किसने वर्णन किया है? सुश्रुत ने वर्णन किया है। सो ऑप्शन सी सुश्रुत आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, भौतिक प्रेडोमिनेंस ऑफ सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म गुण जो होती है उसमें कौन से महाभूत आधिक्य होते हैं? तो कौन से महाभूत की अधिकता होती है? उसमें अग्नि होती है, वायु होती है और आकाश होती है। ठीक है, इसलिए ये सूक्ष्म होती है। ये काफी स्पीड से ये कहीं भी किसी भी स्रोतस में, सभी छोटे छोटे स्रोतस में भी जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196,
विलोडन इज द प्रॉपर्टी ऑफ डैश गुण। तो विलोडन जो कर्म होता है वो किस गुण का होता है, वो आपके द्रव गुण का होता है। विलोडन मतलब बह जाना, ठीक है। तो द्रव गुण अगर हो, लिक्विड हो, तभी वो बहेगा, इसीलिए द्रव गुण की प्रॉपर्टी में विलोडन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वीर्य विच इज स्पर्श ग्राह्य। तो स्पर्श ग्राह्य कौन सा वीर्य होता है, वो होता है उष्ण वीर्य। सो ऑप्शन ए उष्ण वीर्य आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, सुश्रुत एक्सेप्टेड। सुश्रुत ने क्या माना है, देखिए ऑप्शंस, षड्विध विपाकवाद, यथार्थ विपाक, यथारस विपाकवाद, अनियत विपाकवाद या ऑल। तो सुश्रुत ने सभी को ही माना है, सारे सही हैं उनके हिसाब से। षड्विध विपाकवाद भी होता है, यथारस विपाकवाद भी होता है और अनियत विपाकवाद भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, टाइप्स ऑफ वचा अकॉर्डिंग टू भावमिश्र। भावमिश्र ने कितने प्रकार की वचा वर्णन की है, इन्होंने 4 प्रकार की वचा बताई है। देन टाइप्स ऑफ हरिद्रा अकॉर्डिंग टू भावमिश्र। हरिद्रा कितने प्रकार की बताई है, ये भी 4 प्रकार की बताई है। नेक्स्ट है कालियक इज द टाइप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 201 देखिए, कालियक किसके प्रकार भेद में बताया गया है, चंदन के प्रकार भेद में कालियक भी बताया गया है, ठीक है। सो रक्त चंदन, श्वेत चंदन, कालियक, भूचंदन, इस तरह से इसके डिविजन्स किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202, घन रस इज द सिनोनिम ऑफ। घन रस किसका पर्याय है, जल का पर्याय है, पानी का ही पर्याय है घन रस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203, नृत्य कुंडला इज द सिनोनिम ऑफ। नृत्य कुंडला आपके गोक्षूर को कहा जाता है। तो गोक्षूर आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 204, फैमिली ऑफ गायत्री। गायत्री की फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। तो लेग्यूमिनोसी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 205, फॉलोइंग द्रव्य हैज लेखन प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सा द्रव्य की लेखन प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं, वचा, मधु, यव या ऑल। तो यहाँ पे ऑल आपका सही आंसर है, तीनों ही ड्रग्स में लेखन प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 206, एक्शन ऑफ नागकेसर। तो नागकेसर के एक्शन में क्या बताया गया, नागकेसर पाचन करता है, पाचन ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 207, यथा कुर्वन्ति स। यथा कुर्वन्ति जैसे करते हैं उसको उपाय कहा जाता है। सो यथा कुर्वन्ति स उपाय। क्वेश्चन नंबर 208, विपाक ऑफ पटोल पत्र। पटोल पत्र जो होती है उसका विपाक मधुर होता है। ये तिक्त गण में आता है पटोल, लेकिन उसका विपाक हमेशा मधुर ही होता है, मीठा होता है, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 209, रस ऑफ कुलथ। कुलथ में कुलथ की जो दाल होती है उसमें कौन सा रस पाया जाता है, कषाय रस पाया जाता है। तो ऑप्शन ए कषाय रस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210, एग्जाम्पल ऑफ समान प्रत्यारब्ध द्रव्य। तो समान प्रत्यारब्ध द्रव्य में आपका सुकर्मांश आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका कफवर्धक, मेदवर्धक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211, महाभूत प्रेजेंट इन स्थूल गुण। स्थूल गुण में कौन सा महाभूत पाया जाता है, तो स्थूल गुण में हमेशा पृथ्वी महाभूत पाया जाता है, ऑप्शन बी पृथ्वी महाभूत आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 212, एक्शन ऑफ पिच्छिल गुण। पिच्छिल गुण के एक्शन में क्या क्या बताया गया है, देखिए, लेपन, जीवन, संधान या ऑल। सो ऑल आपका सही आंसर है। लेपन भी करता है, जीवन भी देता है, संधान कर्म भी करता है। पिच्छिल मतलब चिपचिपा वाला जो गुण होता है ना, तो ये सारे कर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213, प्रेरण इज द एक्शन ऑफ। प्रेरण कौन कराता है, प्रेरण मतलब आगे बढ़ाने का जो आपका कर्म होता है, आगे बढ़ाने वाला, तो ये सर गुण का कर्म है। प्रेरण सर गुण अगर हो द्रव्य में तो ये प्रेरण कराता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214, वाग्भट एक्सेप्टेड। वाग्भट ने क्या माना था, वाग्भट ने गुण वीर्यवाद माना था। तो गुण वीर्यवाद ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 215, उत्तम गुण फॉर तिक्त रस। तो तिक्त रस का सबसे बेस्ट गुण होता है रूक्ष गुण। तो ऑप्शन ए रूक्ष गुण आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216, विषग्न रस इज। कौन सा रस विषग्न होता है, तिक्त रस हमेशा विषग्न होता है। क्वेश्चन नंबर 217, स्निग्ध एंड रूक्ष वीर्य आर टोल्ड बाय।
सो किसने स्निग्ध और रूक्षवीर्य बताया है? ऑप्शंस देखिए, सुश्रुत है, चरक है, नागार्जुन है या बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पे आपका आंसर है बोथ ए एंड बी। सुश्रुत और चरक दोनों ने ही आपका स्निग्ध और रूक्षवीर्य बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218। श्वेत एंड रक्त आर द टाइप्स ऑफ। श्वेत और रक्त किसकी वैरायटी में बताया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। त्रिवृत, गुंजा, पुनर्नवा, बी एंड सी। तो गुंजा और पुनर्नवा दोनों की वैरायटी में श्वेत और रक्त बताया गया है। सो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, गुंजा और पुनर्नवा। नेक्स्ट है 219। अमृता इज। अमृता क्या है? अमृता किसके पर्याय में बताया गया है? गुरुचि के पर्याय में, जल के पर्याय में, हरितकी के पर्याय में या ऑल। सो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑल है, क्योंकि तीनों के ही पर्याय में अमृता बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220। शतावरी इज अभाव प्रतिनिधि द्रव्य ऑफ। शतावरी किसके अभाव में लिया जाता है? मेदा और महामेदा के अभाव में। कहाँ लिखा? ऑप्शन बी, मेदा और महामेदा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 221। अनुपान ऑफ हरितकी इन शरद ऋतु। शरद ऋतु में शर्करा के साथ लिया जाता है हरितकी। तो शरद शर्करा ऐसा करके याद रखना है आपको। ऑप्शन डी शर्करा सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222। एक्शन ऑफ रोहिणी टाइप ऑफ हरितकी। रोहिणी जो होती है वो आपका व्रण रोपण कराती है। तो व्रण रोपण ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 223। शंख इज। शंख क्या होता है? ये जानतव द्रव्य में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये समंदर में पाया जाता है। ये शंख जो बजाते हैं ना, शंख वही वाला है। उसका मेडिसिन भी प्रिपेयर किया जाता है। ये शेल ऑफ टर्बिनेला रैप्पा। तो वो जो समुद्री जानवर होता है, मॉलस्क फैमिली से वो होता है और उसका नाम होता है टर्बिनेला रैप्पा। उसी के शेल को, उसके कवरिंग को हम लोग शंख बोलते हैं। नेक्स्ट है 224। टाइप्स ऑफ इक्षु अकॉर्डिंग टू वाग्भट। सो इक्षु की कितने वैरायटी बताई गई है वाग्भट के अनुसार? इन्होंने बताई है 8 वैरायटी। सो ऑप्शन बी 8 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225। जयपाल इज। जयपाल किसको बोला जाता है? दंती बीज को जयपाल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 226। महावलकल इज द सिनोनिम ऑफ। महावलकल कटफल को बोला जाता है ना, कटफल आपका महावलकल है। और स्थूल वलकल आपका लोध्र होता है। लोध्र आपका स्थूल वलकल होता है, ठीक है। लेकिन कटफल आपका यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट है 227। फॉलोइंग द्रव्य बिलोंग्स टू लेग्यूमिनोसी फैमिली। तो इनमें से कौन सा द्रव्य लेग्यूमिनोसी फैमिली का है? ऑप्शंस देख लीजिए। अपराजिता, करंज, विदारीगंध या ऑल। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑल। तीनों ही ड्रग आपके लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 228। घनसार इज द सिनोनिम ऑफ। घनसार किसका सिनोनिम है? ये है आपके कर्पूर का सिनोनिम। सो कर्पूर को घनसार भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत महाभूत प्रेजेंट इन लवण रस। लवण रस में कौन सा महाभूत होता है? तो लवण रस में होता है पृथ्वी और अग्नि महाभूत। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है 230। इंद्रियाभि समन्वितम एंड करणाभिनिवृत्तम आर द प्रॉपर्टीज ऑफ। तो इंद्रियाभि समन्वितम और करणाभिनिवृत्तम किसको बताया गया है? ये बताया गया है क्षार को। क्षार के प्रॉपर्टीज में ये डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 231। नंबर ऑफ सामान्य गुण। सामान्य गुण कितने होते हैं? 30 होते हैं सामान्य गुण, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 30 होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 232। पलंकषा इज द सिनोनिम ऑफ। पलंकषा किसका पर्याय है? देखिए ऑप्शंस गुगुल, कंटकारी, गोक्षूर या ए एंड सी बोथ। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए एंड सी। गुगुल और गोक्षूर दोनों के ही पर्याय में पलंकषा बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 233। कॉमन ड्रग इन त्रिसम एंड त्रिकर्षिका। तो त्रिसम और त्रिकर्षिका में कॉमन क्या है? तो त्रिसम में आ जाता है हरितकी, शुंठी और गुड़, और त्रिकर्षिका में आता है शुंठी, अतिविषा और मुस्ता। तो यहाँ पे कॉमन ड्रग कौन सा है जो दोनों ही ग्रुप में है? वो है शुंठी। देखिए शुंठी है आपके ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में शुंठी नहीं है। मुस्ता, अतिविषा, गुड़ ये सब दिया हुआ है, इसलिए नन आपका सही आंसर है।
और आपका आंसर होगा शुंठी। ठीक है, तो शुंठी अगर आपका हो ऑप्शन में तो उसे भी आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234, गुडुचि बिलोंग्स टू। गुडुचि जो होती है वो आपके कौन से ग्रुप में वर्णन की गई है? ऑप्शंस देख लेते हैं, वल्ली पंचमूल, पंचतिक्त, चतुर्भद्रा या ऑल। तो ये तीनों ही ग्रुप में वर्णन की गई है गुडुचि, तीनों में ही गुडुचि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 235, 23 वर्ग आर प्रेजेंट इन। किसने 23 वर्ग बताया है? ऑप्शंस देखिए, मदन पाल निघंटू, राज निघंटू, भाव प्रकाश निघंटू या बी एंड सी। सो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, बी एंड सी। राज निघंटू और भाव प्रकाश दोनों ने ही 23 वर्ग बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 236, पीरियड ऑफ शालिग्राम निघंटू। शालिग्राम निघंटू आपकी 19th AD में लिखी गई थी, सो ऑप्शन बी 19th AD आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 237, नरहरि इज द ऑथर ऑफ अभिधान चूड़ामणि। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, अभिधान चूड़ामणि आपके नरहरि जी ने लिखा है। नेक्स्ट है 238, नटमेग इज द इंग्लिश नेम ऑफ। नटमेग आपके जातिफल का इंग्लिश नेम है, तो जातिफल ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 239, विजय सार इज। विजय सार क्या होती है? विजय सार होती है आपकी इंडियन कीनो ट्री। ओके, सो इंडियन कीनो ट्री आपका सही आंसर है। सो इंडियन कीनो ट्री आपके विजय सार का इंग्लिश नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240, सिनोनिम ऑफ एल्बिजिया लेबेक। एल्बिजिया लेबेक कौन सा प्लांट है आपका? शिरीष। ओके, तो शिरीष का बॉटनिकल नेम है एल्बिजिया लेबेक और इसका सिनोनिम या पर्याय में मृदु पुष्पा बताया गया है। सो ऑप्शन ए मृदु पुष्पा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 241, अकॉर्डिंग टू राज निघंटू कंद शुड बी कलेक्टेड इन। कंद का कलेक्शन कौन से ऋतु में करना चाहिए? इन्होंने हेमंत ऋतु बताया था, सो हेमंत ऋतु में कंद का कलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है 242, अकॉर्डिंग टू चरक फॉलोइंग इज कलेक्टेड इन यथा ऋतु। तो यथा ऋतु में पुष्प और फल बताए गए हैं, है ना? तो जिस ऋतु में जो पुष्प और जो फल लगते हैं उसको उसी ऋतु में कलेक्शन करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आपका सही आंसर है। पुष्प और फल दोनों ही यथा ऋतु कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 243, अकॉर्डिंग टू शारंगधर विरेचन द्रव्य शुड बी कलेक्टेड इन द एंड ऑफ। सो विरेचन द्रव्य किस ऋतु के एंड में कलेक्शन करना चाहिए? ये वसंत ऋतु के एंड में कलेक्शन करना चाहिए, ऐसा शारंगधर जी ने बताया है। नेक्स्ट है 244, शोधन इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच गुण। कौन से गुण का प्रॉपर्टी में शोधन बताया गया है? तो तीक्ष्ण गुण के कर्म में शोधन बताया गया है, ऑप्शन सी तीक्ष्ण आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 245, हरितकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हरितकी के क्या क्या देखिए गुण कर्म क्या क्या पूछे हैं उसने ऑप्शंस में। ए है अनुलोमन, बी है रसायन, सी है आपका वयस्थापन और डी है ऑल। सो हरितकी में सारे ही कर्म वर्णन किए गए हैं, ऑल आपका सही आंसर है। हरितकी पथ्या नाम भी बताया गया है, तो अगर पथ्य भी आएगा ऑप्शन में वो भी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 246, फॉलोइंग इज सूक्ष्म द्रव्य। तो सूक्ष्म द्रव्य जो है आपका वो कौन है? ऑप्शन बी नींब तेल आपका सही आंसर है। नींब तेल आपका सूक्ष्म द्रव्य में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247, पाढ़ी इज द हिंदी नेम ऑफ। पाढ़ी होती है आपकी पाठा, तो पाठा के हिंदी नेम में पाढ़ी है, मतलब हिंदी में उसको पाढ़ी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 248, बहेड़ा इज द हिंदी नेम ऑफ। बहेड़ा कौन होती है? विभीतकी। ठीक है, तो बहुत बार हमने ये पढ़ा है विभीतकी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249, हयपुच्छिका इज द सिनोनिम ऑफ। हयपुच्छिका आपकी मांसपर्णी की सिनोनिम है, मांसपर्णी को हयपुच्छिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 250, हरितकी बिलोंग्स टू। तो हरितकी आपके किस में आता है? ऑप्शंस देखिए, त्रिफला, वरा, उत्तमा या ऑल। तो आपकी जो हरितकी है वो तीनों ही ग्रुप में वर्णन की गई है, तो इसका आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 251, फॉलोइंग इज संदिग्ध द्रव्य। तो संदिग्ध द्रव्य कौन है इनमें से? ऑप्शंस देखते हैं, तालिसपत्र, लहसुन, रासना या ऑल। तालिसपत्र और रासना दोनों ही संदिग्ध द्रव्य हैं, इसलिए बोथ ए एंड सी आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 252, गिलोय इज द हिंदी नेम ऑफ। गिलोय किसका हिंदी नाम है? गुडुचि का। बहुत बार भी हमने ये डिस्कस किया है, तो ऑप्शन बी गुडुचि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 253, हैबिटेट ऑफ वत्सनाभ। वत्सनाभ कौन से देश में पाया जाता है? तो ये आपके हिमालय में पाया जाता है, सो हिमालय आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 254, विपाक ऑफ अतिविशा। अतिविशा का विपाक क्या होता है? अतिविशा का विपाक होता है कटु, सो कटु ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 255, फॉलोइंग द्रव्य हैज उष्ण वीर्य। तो कौन सा द्रव्य का उष्ण वीर्य होता है? ऑप्शंस देखिए, गुडुचि, पाठा, जलजमणि या ऑल। तो यहाँ पे ऑल आपका सही आंसर है, तीनों ही द्रव्य उष्ण वीर्य बताए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 256, त्वक ऑफ दारू हरिद्रा इज कलेक्टेड इन। दारू हरिद्रा की त्वक हमें कौन से ऋतु में कलेक्ट करनी चाहिए? ये शरद ऋतु में कलेक्ट करनी चाहिए। ओके, सो शरद ऋतु ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो 256 हम पहुंच गए। ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। सो आप लोग ये सारे क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वीडियोस भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करिए, ताकि वो लोग भी घर में बैठ के पढ़ाई कर पाए, अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए, है ना। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड आप लोगों को मेरा नमस्कार।